अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11वीं सदी में यूरोपियन साइंसदानों ने ग्रेगोरियन ज्योमेट्री और नई आला अलजबरा तख्लीक की थी और इसका कैलेंडर इन्होंने बनाया, जबकि ये दोबारा की गई हुई मेहनत थी। इनसे 5 सदियों पहले ये काम उमर ख़याम एक मुसलमान साइंसदान कर चुके थे, लेकिन इनकी रिसर्च और इनकी तसानीफ तारीख़ के पन्नों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनकी पूरी रिसर्च तारीख से बिल्कुल गायब हो गई? आज हम आपको उमर ख़याम के बारे में बताएंगे, जो एक बहुत ही मशहूर मुस्लिम साइंसदान थे, जिन्होंने बहुत ही आला दर्जे की तसानीफ लिखी और एक मशहूर शायर गुजरे हैं। उमर ख़याम के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। उमर ख़याम का पूरा नाम अबू अल फतह उमर ख़याम बिन इब्राहिम निशापुरी है। उमर ख़याम की पैदाइश 5वीं सदी की इब्तदा में हुई। उमर ख़याम इल्म हेत और इल्म रियाजी का बहुत बड़ा फाजिल था। इन उलूम के अलावा शेर व सुखन में भी इसका पाया बहुत ही बुलंद था। इसके इल्म व फजल का एतराफ़ अहले ईरान से बढ़कर अहले यूरोप ने किया। फ़लसफ़े पर ख़याम की 5 मालूम तसानीफ़ मौजूद हैं और इसकी शायरी में भी बेशतर फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत मौजूद हैं। ताहम इस अमर का तयन करना मुमकिन नहीं कि कायनात के बारे में इसका तसव्वुर क्या था। उमर ख़याम एक फ़लसफ़ी भी था जो खुशियों को तरसता रहा। वो यूनानी उलूम का हामी और बो अली सीना की तालीमात का पैरोकार था। वो अपने अहद का सबसे बड़ा आज़ाद ख़याल मुफ़क्किर था और वो अनथक काम करता था। बहुत उखड़ मिजाज होने के साथ साथ सख्त तबीयत का मालिक था और इसका हाफ़िज़ा बला का था। एक मरतबा इसने एक किताब को 7 मरतबा पढ़ने के बाद लफ्ज़ ब लफ्ज़ नकल कर दिया था। बदकिस्मती से इनके बारे में मालूमात काफ़ी नहीं हैं, मगर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बचपन और जवानी में उमर ख़याम की सवाने हयात इस हकीकत की निशानदही करती है कि वो निशापुर में रहते थे। इनके अहले खाना के बारे में मालूमात महफूज नहीं। ख़याम का मतलब है ख़ीमा बनाने वाला। एक तवील अरसे से ख़याम की तसानीफ़ के बारे में दुनिया को ख़ासकर यूरोपीय साइंसदानों को मालूम नहीं थी। बाद में जिन्होंने ग्रेगोरियन ज्योमेट्री और नई आला अलजबरा तख्लीक की और इन्होंने इस कैलेंडर को बनाने में दोबारा मेहनत की, जो इनसे पहले 5 सदियों पहले उमर ख़याम ने बना रखी थी। बाज़ हवालों के मुताबिक उमर ख़याम के साथ भी वही सलूक हुआ जो गैलीलियो के साथ हुआ, यानी कि उमर ख़याम ने अपनी रस्तगाह में तहकीक के ज़रिए साबित किया कि दुनिया गोल है और ये सूरज के गिर्द घूम रही है। इस बात पर लोग इसकी जान के दरपे हो गए, हत्ता कि उमर ख़याम को अपने ख़यालात से रुजू करके दिखाना पड़ा। रियाजी के मैदान की इसकी अवलिन दरियाफ्तों ने इसको तारीख़ में मशहूर किया। उमर ख़याम ने इसी साइंस को अपनी तालीम का मरकज़ बनाया और 25 साल की उम्र में इसने रियाजी में अपनी पहली दरियाफ्त की। मुख्तलिफ उलूम में माहिर होने के बावजूद उमर ख़याम की शोहरत का सरमाया इसकी फ़ारसी रुबाइयात हैं। इस बुलंद पाया शायरी का इल्मी दुनिया से तारुफ कराने में अहले यूरोप ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले रूसी प्रोफेसर वलंतियन ज़ोकोफस्की ने रुबाइयात उमर ख़याम का तर्जुमा किया। फिर फिटनर जेरोल्ड ने उमर ख़याम की बाज़ रुबाइयात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और बाज़ अहम मज़मून रुबाइयात का मफ़हूम पेश करके कुछ ऐसे अंदाज में अहले यूरोप को उमर ख़याम से रोशनास कराया कि ऐसे ज़िंदा जावेद बना दिया। उमर ख़याम, जिनकी ज़िंदगी बदकिस्मती से भरपूर थी, वतन लौटकर निशापुर के करीब एक गाँव में एक वीरान मकान में रहने लगे। वो शादीशुदा नहीं था और इसकी कोई औलाद नहीं थी। वो शकूक और शुबहात की वजह से मुस्तकिल ख़तरे में तन्हाई में रहता था। ख़याम ने एक मरतबा ये भी कहा था कि इसकी कब्र ऐसी जगह होगी जहाँ इस पर फूलों की बारिश होती रहेगी। आज इसका मज़ार एक बाग के कुंज में वाक़ है और वो अक्सर फूलों से ढका रहता है।